हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। जीवन में ध्यान कैसे आता है, मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, आज इस विषय पे बात करेंगे। पिछला इतिहास उठा के अगर आप देख लें, जैसे बुद्ध भगवान को, तो बुद्ध भगवान के जीवन में ध्यान की शुरुआत इस तरह हुई। पहला कारण ये था कि बुद्ध भगवान कई जन्मों से साधना में रत थे, और दूसरा कारण ये था कि बुद्ध भगवान के पिताजी ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था कि वो जीवन में उनको कभी भी दुख न हो, क्योंकि किसी सन्यासी ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर बुद्ध भगवान या तो बहुत बड़े सम्राट बनेंगे या तो बुद्ध भगवान बहुत बड़े सन्यासी हो जाएंगे। तो उनके पिताजी को बहुत ज़्यादा भयग्रस्त हो गए कि अगर राजा का बेटा संन्यास्त हो गया तो राजपाट आगे का वंश कौन चलाएगा, हमारे साम्राज्य का क्या होगा। तो इस भाव के चलते बुद्ध भगवान के पिताजी को बहुत ज़्यादा डर सताने लगा। इसलिए बुद्ध भगवान के पिताजी ने सब तरफ से ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि उनको कभी कोई दुख का एहसास ही न हो। उनके आसपास हर तरफ एक कंफर्टेबल लाइफ उनको दे दी, ताकि उनका ध्यान ऐसी कोई भी चीज़ों में न जाए जहाँ से उनके दिल में ऐसी कोई अभिप्सा जाग उठे। ऐसी लाइफ उनको प्रदान कर दी कि उनके हर तरफ उनके आसपास हमेशा ऐसी कोई भी परिस्थिति क्रिएट ना हो जिससे उनको दुख पीड़ा संताप हो और वह एक खोज में निकल पड़े। क्योंकि जब भी गहरी दुख पीड़ा मनुष्य के हृदय में होती है, एक तड़प उठ पड़ती है, तब मनुष्य एक उसको जानने के लिए, समझने के लिए एक अंतर यात्रा अर्थात ध्यान साधना के मार्ग में चल पड़ता है। तो बुद्ध भगवान के पिताजी ने इसी तरह से हर तरफ जहाँ भी कोई बूढ़ा दिखता या कोई मृत्यु होती, कुछ भी ऐसी घटना घटती, तो उससे पहले ही ऐसी व्यवस्था कर देते कि वह बुद्ध भगवान के दिल में ऐसी कोई चोट पैदा न कर दे ताकि वह संन्यास्त हो जाए। बट यह करना इतना आसान नहीं था, बहुत ज़्यादा नामुमकिन। इसी तरह एक दफ़े यह व्यवस्था न हो पाई और बुद्ध भगवान को ऐसी परिस्थितियाँ दिख गई जहाँ बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग थे, बट किसी भी मनुष्य को कैद में रख पाना अत्यंत नामुमकिन है। या तो फिर घर के कमरे में, राजमहल में कैद करके रखें जहाँ वह कोई भी ऐसी घटना ना देखे जिससे उनके मन में जिज्ञासा पैदा हो, या तो उनको राजपाट से दूर कर दे, क्योंकि उस देश का प्रभावी राजा होने वाला था। वह हर समस्याओं से, हर चीज़ों से अभिन्न कैसे रह सकते थे। कहा जाता है कि ऐसी 4 घटना थी जो बुद्ध भगवान ने देखी। पहली घटना यह थी कि उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को पहली बार देखा। दूसरी घटना ऐसी थी कि उन्होंने मृत व्यक्ति को फर्स्ट टाइम देखा, मृत शरीर फर्स्ट टाइम देखा। तीसरी ऐसी घटना थी कि बीमार व्यक्तियों को देखा, और चौथी ऐसी घटना थी कि एक सन्यासी आदमी को ध्यान में बैठे देखा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट घटना ये थी कि उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, अपने समक्ष मरे हुए व्यक्ति को मरते हुए, शरीर छोड़ते हुए देखा। उनके दिल में बहुत ज़्यादा एक ऐसी वेदना उठी, मतलब वो एकदम झंझोर दिया कि ये क्या हुआ है। उनके मन में वो एक बीज पड़ गया कि मृत्यु का कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, इतनी पीड़ा क्यों है। बीमार व्यक्ति को देखकर ये महसूस हुआ कि जीवन में इतनी पीड़ा क्यों है, इनके कारण क्या है, निवारण क्या है। यही एक पॉइंट था जहाँ से बुद्ध भगवान के जीवन में आध्यात्मिक अंतर यात्रा स्टार्ट हुई, अर्थात वो आध्यात्मिक जर्नी के आगे अग्रसर हुए और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर खोज में निकल पड़े थे। तो सबके जीवन में विभिन्न मार्ग होते हैं, लेकिन मुख्य कारण एक ही होता है, या तो मनुष्य दुखी हो जाता है या तो मनुष्य सुख से ऊब जाता है। तो आध्यात्मिकता से जुड़ने का सबसे पहला कारण है या तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी और पीड़ा में हो, डिप्रेशन में हो। यहाँ से उसके या तो वह अपना जीवन ख़त्म कर सकता है या तो वह मन की मृत्यु की तरफ बढ़ सकता है, अर्थात आध्यात्मिक यात्रा शुरू कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण, यदि मनुष्य के जीवन में प्रश्न उठना स्टार्ट हो जाए कि ये जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम जीवन में क्यों आए हैं, तो भी एक आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हो जाती है। ऐसी यात्रा तभी स्टार्ट होती है कि मनुष्य ने जन्मों जन्मों से यात्राएं या साधनाएं की हैं। अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में सवाल खड़े होने लग जाएं तो अब भी उसकी आध्यात्मिक यात्रा स्टार्ट हो जाती है।
तीसरा मुख्य कारण यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति की जन्मों जन्मों से कोई साधना रही है, मतलब पिछले जन्मों से उसकी ध्यान की साधना रही है, तो वो उस कारण से इस जन्म में आगे बढ़ने लगता है। चौथा कारण ये भी हो सकता है, यदि किसी भी मनुष्य के परिवारजनों में या कहीं भी आसपास ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे लोग संन्यास्त हो रहे हैं, ध्यान के लिए अग्रसर हैं, इस भी कारण से आजकल लोग जुड़ जाते हैं कि नाम दीक्षा लेना है, गुरु का सानिध्य लेना है, तो भी मनुष्य जुड़ जाता है। लेकिन जो सामान्य रूप से जुड़ जाते हैं उनके अंदर इतनी प्यास और मुमुक्षा नहीं रहती जो फर्स्ट और सेकेंड वाले मनुष्य में रहती है। अर्थात या तो मनुष्य बहुत ज़्यादा दुखी या पीड़ित होता है, या फिर दूसरा कारण कि मनुष्य के मन में सब कुछ जानने की जिज्ञासा पैदा होती है कि जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, इस तरह के सवाल उठने लगते हैं। और अंतिम और पांचवा कारण ये होता है, मनुष्य आध्यात्मिक जर्नी इसलिए स्टार्ट हो जाती है कि वह सब तरह के सुख, संपत्ति, धन सब कुछ भोग चुका, अब वह अपने सुख से ऊब चुका, तब भी मनुष्य की एक जर्नी आध्यात्मिक स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि सब हर तरह की सुख सुविधाएं भोगने के बाद भी मनुष्य ऊब जाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है ऊब जाना। जब हर चीज़ कंप्लीट हो चुकी है संसारिक यात्रा, तब भी मनुष्य ध्यान की ओर और साधना की ओर आध्यात्मिक जर्नी उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट होती है। आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई या अब तक नहीं हुई, तो आप भी कमेंट करके बताइए। तो इस तरह 4-5 तरह के अलग अलग तरीके से लोग ध्यान से जुड़ सकते हैं, लेकिन सबसे अत्यधिक मुमुक्षा और जिज्ञासा उन्हीं में होंगी, या तो बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा जीवन में मिला हो, या तो जिसके मन में ऑटोमेटिक खुद से एक जिज्ञासा पैदा हुई हो। मेरे स्वयं के जीवन में बहुत ज़्यादा सवाल उठते थे कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों। बचपन में मेरे मन में बहुत तरह के इसी तरह के सवाल उठते थे, और मेरी यात्रा काफ़ी बचपन से स्टार्ट हो गई थी कि मैं कौन हूँ, मेरी जीवन में मंजिल क्या है। तो अगर इस तरह की जिज्ञासा आपके मन में भी पैदा होती है, बहुत ज़्यादा प्यास होती है, तो यकीनन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो कमेंट करके बताइएगा। कोई आपका सवाल है ज़रूर पूछिएगा। और सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, अमल करना बहुत ज़रूरी है। तो इस विषय में सोचें, समझें और अमल करें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।